दोस्तों, हमारी पृथ्वी पर मौजूद पूरा रेगिस्तान अनेक रहस्यों से भरा पड़ा है, चाहे वो इजिप्ट हो या एरिया 51। एक रिसर्च के मुताबिक हमारे पूरे पृथ्वी का जो ठोस भाग है उसका 1/3 भाग रेगिस्तान है और आज भी माना जाता है कि जिसने भी रेगिस्तान को कम समझने की कोशिश की है उसका अंजाम बुरा ही हुआ है। खैर, जो भी है, पर जब रेगिस्तान का एरिया इतना बड़ा है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ रहस्यों की कोई कमी नहीं होगी। यहाँ अक्सर ऐसी चीजें मिलती हैं जिनके बारे में सवाल ज्यादा हैं पर जवाब बहुत कम। आज हम ऐसे ही कमाल की खोजों के बारे में जानेंगे जो रेगिस्तानी एरिया में हुए हैं। जायंट्स ऑफ द डेजर्ट। 1998 में एक हेलीकॉप्टर साउथ ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान के ऊपर से गुजर रहा था। तभी उस हेलीकॉप्टर के पायलट को जमीन पर कुछ अजीब दिखा। उसे जमीन पर एक स्केच बनी हुई दिखी जिसकी लंबाई लगभग 4.5 किलोमीटर थी। यह स्केच एक अजीब तरह के इंसान की थी जो एक अजीब से पोज में खड़ा था और उसके हाथ में छड़ी नुमा कोई चीज थी। धीरे धीरे इसकी खबर लोगों तक पहुंच गई। बाद में इसे द मैरीमैन नाम से पुकारा गया। दरअसल यह चित्रकारी ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले कबीलों में से एक की थी। इस स्केच में एक कबीलाई इंसान को हाथ में भाला पकड़कर चलते हुए दिखाया गया था, लेकिन इस बात पर आज भी लोगों के बीच मतभेद है। इसे धरती में 14 इंच खोद कर बनाया गया था। बाद में ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि जो भी इस स्केच बनाने वाले की सही जानकारी देगा उसे $5,000 दिए जाएंगे। लेकिन आज तक कोई भी किसी ठोस सबूत के साथ सामने नहीं आ सका। आश्चर्य की बात यह है कि इससे पहले इसे कभी सैटेलाइट से भी नहीं देखा गया था। वेल्स। क्या आप कभी ऐसा सोच सकते हैं कि आपको रेगिस्तान में 40 वेल्स, कुछ डॉल्फिन्स और सील्स मिले? जी हाँ, ये सच है। चिली का आर्टिकामा रेगिस्तान में ये सारी हड्डियां मिली हैं और रेगिस्तान समुद्र तल से 131 फीट ऊपर है। यही नहीं, ये नजदीकी समुद्र से पूरे 3 किलोमीटर दूर है। किसी जानवर की हड्डी जमीन में मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन समुद्री जीव की हड्डी इतनी बड़ी संख्या में ऐसे जगह पर मिलना सबको हैरानी में डाल रहा है। ये अवशेष 2010 में यहाँ सड़क बनाने के दौरान मिले थे। अब समय था इन अवशेषों के सच्चाई का पता लगाने का कि ये यहाँ कैसे पहुंच गए। सबसे पहले ये कहा गया कि एक बहुत बड़े सुनामी ने इन्हें यहाँ ला दिया, लेकिन इस बात को तुरंत खारिज भी कर दिया गया क्योंकि इतिहास में इतनी बड़ी सुनामी इस क्षेत्र में कभी नहीं आई। जब इन हड्डियों पर ज्यादा रिसर्च किया गया तो पता चला कि इन पर अजीब से काई के निशान थे। जी हाँ, ये वही काई थी जिससे समुद्री जानवर एक झटके में अपनी जान गंवा देता है। इससे यह निष्कर्ष निकाला गया कि ये सभी जानवर मृत थे और ज्वार भाटा की वजह से बहकर यहां तक आ गए और सालों तक पड़े पड़े जमीन में दबते चले गए। फाइटर प्लेन। 2011 में पॉलिश तेल कर्मचारी सहारा रेगिस्तान में खोज कर रहे थे, तभी उन्हें यह ब्रिटिश रॉयल फाइटर एयरप्लेन दिखा। बेशक यह दिखने में अजीब था। इस प्लेन के मॉडल को देखकर ही समझ आ रहा था कि यह प्लेन वर्ल्ड वॉर 2 में यहां क्रैश हुआ होगा, लेकिन इतने सालों बाद भी इसके पुर्जे सुरक्षित थे। शायद रेगिस्तान के मौसम ने ही इसे चमत्कारी तौर पर संभाल कर रखा। यह प्लेन इतनी अच्छी हालत में था कि कोई भी इसे देखकर ही पहचान सकता था कि यह किटी हॉक B-40 है। इस फाइटर प्लेन में 6 मशीन गन लगे हुए थे जो उस समय पर बहुत घातक साबित होती थी, लेकिन किन्हीं हालातों की वजह से ये यहाँ क्रैश हो गया होगा। इसे देखते ही कई सवाल मन में आए होंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो आपको भी यहाँ लापता दिखाई दे रहा होगा, जी हाँ, इस प्लेन का पायलट। हालांकि उसके भी अवशेष वहीं मिले जिससे ये लग रहा था कि क्रैश से तो वो बच गया था, लेकिन उसकी जान भूखमरी और प्यास से हो गई। कुछ ऐसे निशान मौजूद थे जो ये दर्शाते थे
कि इस पायलट ने प्लेन के पंखे के नीचे पनाह लिए हो, लेकिन वो पायलट कौन था ये आज तक पता नहीं चल पाया। स्पाइडर्स रॉक। इजिप्ट के इस गहरे रेगिस्तान में फारगा ओएसिस नामक बने इस क्षेत्र में पत्थरों पर आपको अजीब चित्रकारियां देखने को मिल जाएंगी। शोधकर्ताओं ने जब इन पर जांच की तो पता चला कि ये लगभग 6000 साल पुरानी चित्रकारी है। ये चित्रकारी पुराने इजिप्ट को दर्शाती थी। इनको गहनता से समझा गया तो मकड़ी की तरह कुछ निकलकर सामने आया। कुछ ये लग रहा था कि तब के लोग मकड़ी को अपना भगवान मानते थे। विशेषज्ञ भी ये मान रहे थे कि शायद वो इनकी पूजा इस तरह कलाकारियां बनाकर करते थे। कई लोग ये भी मानते हैं कि ये बनावट कोई मकड़ी नहीं बल्कि एक तरह की भाषा है जो उस समय के लोग इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन समय के साथ साथ ये गुम हो गई। उस समय के लोगों ने इस भाषा को समझने के लिए कोई सुराग नहीं छोड़ा। इस रहस्य के पीछे आज भी वैज्ञानिक लगे हुए हैं, लेकिन अब तक कुछ पता नहीं चल पाया। आई ऑफ द अर्थ। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान, और इसी रेगिस्तान में आई ऑफ सहारा है। अगर आप इसके ऊपर भी खड़े हैं तो भी आपके पहचान में नहीं आएगा। ऊपर से देखेंगे तो भी आपको ये नहीं दिखेगा। इसे देखने के लिए आपको अंतरिक्ष की तरफ जाना पड़ेगा। ये असल में एक चमत्कार ही है। ये एक आंख जैसा कुछ है जो पूरी तरह से ठोस और चूर हो चुकी मिट्टी से बना है। ये आंख पूरी दुनिया में कई सालों तक विवाद का विषय बनी रही। हर कोई इसके बारे में अपनी अलग अलग कहानी बताता रहा था, लेकिन फिर इस बात पर सब सहमत हुए कि किसी उल्का पिंड के गिरने से गड्ढा बना होगा। लेकिन बदकिस्मती से वैज्ञानिकों को यहां कोई उल्का पिंड या उसका टुकड़ा नहीं मिला। इसके बाद हाल ही में हुई अफ्रीका में एक रिसर्च ने यह बताया कि यह गड्ढा एक डॉम है जो आज से लगभग 10 करोड़ साल पहले बना होगा। उस समय यह पूरा रेगिस्तान दहकते हुए लावा के ऊपर खड़ा होगा। उस प्रेशर के साथ मैग्मा बाहर आया और इसके साथ ही कई तरह की चट्टानें भी बाहर आईं। समय के साथ साथ सब मिट्टी बनता गया और परिणाम स्वरूप ये हमारे सामने आया। बेशक इस बात को पूरी दुनिया ने तो नहीं माना, लेकिन कई लोग इस थ्योरी पर विश्वास करने लगे हैं।